Good morning, children. How are you? I am. I teach you EVS lesson 2, living things and non-living things. आज मैं आपको पहले मैंने ये आपको पूरा लेसन पढ़ा दिया है, टीच कर दिया है। इसके बारे में सब कुछ आपको पता है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो नेचुरल थिंग्स या गॉड के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। जैसे जो चीज ग्रो होती है, ब्रीथ करती है, बहुत सारे काम करती है जो मैंने पहले आपको बताया है। अभी मैं इस बारे में नहीं जाऊंगी ज्यादा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करानी है। उसके बारे में मैंने सारा विस्तार से आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। जो चीज मूवमेंट करती है, इस तरह की चीजें, कुछ चीजें लेकिन लिविंग थिंग्स में ऐसी भी होती है जो मूवमेंट नहीं करती है लेकिन वो लिविंग थिंग्स होती हैं। इस तरह की चीजें लिविंग थिंग्स होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिनमें जान नहीं होती है, जैसे मेज, कुर्सी, सोफा सेट, फैन, कार, बस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स जो मैन मेड होती है। मैन मेड मीन्स जो मनुष्यों के द्वारा बनाई चीज है वो नॉन लिविंग है, और जो ईश्वर के द्वारा बनाई चीज है वो लिविंग थिंग्स है। अच्छा, अब मैं एक्सरसाइज सेकेंड लेसन की करा रही हूँ। इसमें ए नंबर है, एक्सरसाइज के बाद लिखा है ए। उसमें क्या लिखा है? राइट एन फॉर नेचुरल थिंग एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स। तो एम जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल थिंग किसको बोलते हैं? नेचुरल थिंग बोलते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज, जैसे माउंटेन्स, रिवर, सन, मून और क्लाउड्स, स्टार्स, ये सब क्या है? रॉक्स, सॉयल, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चंद्रमा, क्लाउड्स मीन्स बादल, और माउंटेन मीन्स पर्वत, रिवर मीन्स नदी। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल हैं। रॉक्स मीन्स पत्थर। तो ये सारी चीजें इसमें, इस क्वेश्चन में ए नंबर में यही कहा गया है कि हमने यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो कि आपकी इस बुक में भी बने हुए हैं, लेकिन इस बुक में जैसे कोई पिक्चर ऐसा है जो आप नहीं बना पा रहे। मान लो ये ट्रेन है या जो भी है, क्या बनी हुई है? ट्रेन है। ट्रेन आप नहीं मान लो बना पाओ तो आप बस बना सकते हो, है ना? इस तरह से यहाँ पे ये मैंने कुछ पिक्चर दिए हैं। ये रिवर का है, ये क्लाउड है। क्लाउड्स मीन्स होता है बादल। ये स्टार्स हैं, बस है, पेन है, और ये बॉटल है। अब मैं आपसे पूछूंगी, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, अब मेरी बारी है, मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए रिवर मैन मेड है या फिर नेचुरल थिंग है? रिवर आदमियों ने बनाई है? नो, रिवर ऊपर से गिरती है पहाड़ों से। तो ये क्या है? एक नेचुरल चीज है। जहां पे नेचुरल होना तो वहां पे हम एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेचुरल मीन्स राइट एन फॉर नेचुरल। तो नेचुरल का एन लिखेंगे। रिवर क्या है? एन, नेचुरल। अब हम आते हैं क्लाउड्स के। CLOUDS, क्लाउड्स, बादल किसने बनाए? हम जैसे लोगों ने बनाए? नो, क्लाउड्स किसने? गॉड ने बनाए। तो वो भी क्या है? नेचुरल चीज है। तो यहां पर भी हम एन लिखेंगे। अब हम यहां पर आते हैं, मान लो ये बॉटल है। बॉटल किसने बनाई? बॉटल तो हम जैसे इंसानों ने ही बनाई है। तो ये क्या है? मैन मेड। मैन मेड क्या हुआ है? तो उसमें एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम। अब यहां पर क्या है? ये स्टार्स है। स्टार्स किसने? गॉड ने बनाई या मैन मेड है?
स्टार्स जो है वो गॉड ने बनाए हैं। तो गॉड ने बनाई जो चीज वो तो नेचुरल है, तो यहाँ पर हम एम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं BUS बस। बस किसने बनाई बच्चों बताओ? बस किसने बनाई? मैन मेड। वेरी गुड। मैन मेड जो चीज है वो मैन मेड का एम ले लेंगे, तो एम। ये क्या है बताओ बच्चों? टेल मी। पेन, PEN, पेन। जैसे इसमें आपका इरेजर बना, आप पेन भी बना सकते हैं। कोई जो चीज आप बना सकते हैं वो अपने नोटबुक में भी बनानी है आपको। तो पेन क्या है? मैन मेड है, मैन मेड एम। इस तरह से ये कुछ पिक्चर्स नेचुरल हैं और कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड थिंग्स। तो जहां पे नेचुरल है वहां एम लिखना है और जहां मैन मेड है वहां पर एम लिखना है। इस तरह से ये टॉपिक आपको मैंने ये पिक्चर इसीलिए, नहीं तो इसमें भी दिखा सकती थी मैं, और इसमें भी एम और एम लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बनाया है। आपको इसमें भी लिखना है, बुक में भी करना है, प्लस आप अपनी नोटबुक में एक पेज पे सुंदर सुंदर पिक्चर बनाना। अलग अलग पेज पे अलग अलग पिक्चर नहीं बनाना, मतलब आप एक पूरा भले ही ये ऐसे 2 पेज का ले लेना, उसपे आप ये पॉइंट डालना ऊपर, राइट एंड फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स, ये लिख के उसके बाद ये पिक्चर बनाना सुंदर सुंदर। चाहो तो कलर्स भी करना, कलर्स करके उसमें इस टाइप से लिखना, और लिखने के बाद आप ये कॉलम बना के उसमें नोटबुक में भी ये वर्क करना। अब हम आपको नंबर बी है इसमें, आप देख लीजिए अच्छे से। अब हम इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट उस पे आते हैं। ये बी नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर ANS WER। आंसर द फॉलोइंग FOLLOWING following questions QUESTION। question, answer the following questions। नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट एनी 3 difference DIFFERENCE differences, ठीक है, between BETWEE and between living things
Livings. Things. 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 And non-living things. And 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 non-living things. Things. आपको क्या लिखना है? राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको 3 लिविंग थिंग्स एंड इनके डिफरेंस क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. इनका यही डिफरेंस है कि लिविंग थिंग्स जो है लिविंग थिंग्स Number 1, living things THINGS breathe BREATHE. Non-living things, non-living cannot breathe. BREATHE. लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ ले सकती है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं ले सकती है. ब्रीथ मीन्स सांस. कोई मेज कुर्सी सोफा पंखा क्या कोई सांस लेता है? नहीं लेता है. और लिविंग थिंग्स सांस ले सकती है. एनिमल्स भी सांस ले सकते हैं, मैन भी सांस ले सकता है, वुमेन भी ले सकती है, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 2 number, living things THINGS grow GROW. लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकती है. लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है? ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ सकती है. अब इसी का 2 नंबर, नॉन लिविंग थिंग्स cannot grow. Non-living things cannot grow. GROW. Non-living things grow नहीं कर सकती है. ठीक है.
यहाँ पे, ये यहाँ पे है ऐसे, ये आपका पॉइंट है, यहां से आंसर स्टार्ट हुआ है, आंसर ANS आंसर। अब 3 नंबर है, आपको इजी इजी लिखा रहे हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन हम सोच रहे हैं वो लिखाएं जो आपको जल्दी से लर्न हो जाए। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, या छोटा और भी देखते हैं कोई, चलो ये लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं LIVING, लिविंग थिंग्स, THING, living things need food and water. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर चाहिए होता है। अगर फूड एंड वाटर नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स है क्योंकि वो ग्रो करते हैं। फोर नंबर, नॉन लिविंग थिंग्स cannot eat food. Living things need food and water. Non-living things cannot eat food. Eat the food. Eat the food. इस तरह से ये 3 डिफरेंसेस हो गए। ऊपर क्या पूछा था, राइट एनी 3 differences between living things and non-living things. नंबर 1 आंसर है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ ले सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकती। कुर्सी और ये सब सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, बढ़ नहीं सकती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स फूड एंड वाटर की आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट द फूड, फूड एंड वाटर नहीं ले सकता है। ये आपके 3 डिफरेंसेस हो गए हैं इस चीज के, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये अब आपको करना है अपनी नोटबुक में। एक तो हमने बी का ये आंसर करवाए हैं, दूसरा मैंने वो पिक्चर वाला करवाया है। ये दोनों ही आप बुक में भी करेंगे, बुक में जो ये दिया हुआ है ये करेंगे, और इसको बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे। और ये आंसर्स हैं जो वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे और ये वाला भी नोटबुक में करेंगे। इस तरह से ये आज की क्लास आपकी एंड होती है। ओके, थैंक यू।